हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखो यार, यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना, ये आप लोगों को जानना चाहिए ही चाहिए। यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्टर हो, तो यदि आप ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए हो तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो आपको हिस्ट्री के बारे में जानना होगा कि पहले मार्केट में क्या क्या यहाँ पर हिस्ट्री था, मतलब उसमें क्या क्या यहाँ पे घटना होते हुए दिखाई दिया। और आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा 2008 के बारे में, ठीक है। मतलब 2008 का एक ऐसा साल जहाँ पर आपको हम लोग ये बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल जो रिसेशन होते हुए दिखाई दिया, और वो अब तक का सबसे खतरनाक मंदी का माहौल था। लेकिन क्या आप लोग इसके बारे में सही से जानते हो? बहुत लोग यहाँ पे एक और भी सवाल आ रहा होगा कि सर आप आज इस टॉपिक के बारे में क्यों डिस्कस करें। तो भाई यहाँ पर एक बड़ा अपडेट अभी निकल कर आ रहा है, ठीक है, और इसके बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यदि आप इस चीज़ को नहीं जानोगे तो फिर मैं जब आपको आगे जो अपने मेन पॉइंट के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को सही से समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार ज़रूर से अंत तक देखना। यदि आप इस चीज़ को जानते हो तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, या फिर आप फिर से इसके बारे में जान सकते हो। यदि आप नहीं जानते हो तो फिर डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे जानो, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर से बताना कि क्या आप लोग को सही से इसके बारे में समझ में आया या फिर नहीं आया, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, कोई भी मार्केट जब क्रैश होता है ना, तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट यहाँ पर 1 महीने के अंदर क्रैश हो गया, नहीं, कुछ भी तुरंत नहीं होता। वो उसका जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पर पहले से ही होता है। मतलब 4-5 साल या फिर 10 साल या फिर 12 साल पहले से ही कुछ ऐसा यहाँ पे काम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण खतरा जो है ना वो यहाँ पे और बड़ा और बड़ा और बड़ा यहाँ पे बनते रहता है, और फिर एक दिन वो फट जाता है, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे 2008 में होते हुए दिखाई दिया। स्टार्टिंग तब होता है जब यहाँ पे आपको डॉट कॉम जो है वो यहाँ पे क्रैश होता है। साथ साथ आपको अमेरिका में जो टेररिस्ट जो यहाँ पर अटैक बहुत ज़्यादा आपको होते हुए दिखाई देता है, जिस समय आपको अमेरिका का जो यहाँ पर इकोनॉमी है वो पूरा यहाँ पे ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो उस समय यहाँ पे फेडरल जो रिजर्व क्या करती है बैंक, कि चलो यार एक काम करते हैं, इंटरेस्ट जो रेट है वो यहाँ पर 6% ऑलमोस्ट, ठीक है, वो कम करके डायरेक्ट यहाँ पे 1.75% तक यहाँ पे ली आती है। आप सोच सकते हो, ठीक है, जब 6% से घट करके जब 2.25% यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा। तो भाई डेफिनेटली बहुत यहाँ ऑलमोस्ट बहुत से लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे लोन जो है ना वो यहाँ पे आपको सस्ता हो जाएगा, और यही चीज़ हुआ। लेकिन जब लोन जब सस्ता होता है तो क्या होता है, तो भाई लोग यहाँ पे टूट पड़ते हैं, ठीक है, कि चलो यार जब यहाँ पर बैंक इतना कम लोन, जब मतलब इतना कम इंटरेस्ट में जब कुछ भी पैसा दे रही है, तो भाई हम लोग यहाँ पे कुछ जो है बाई कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी यदि बैंक आपको ये बोल दे कि देखो सर हम लोग यहाँ पे पर्सनल जो लोन है ना वो मात्र आपको देंगे 6% में, तो क्या आप लोग यहाँ पे नहीं लोगे? डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे लोगे, ठीक है, क्योंकि बहुत कम ब्याज यहाँ पे लग रहा है। और वही चीज़ उस समय होते हुए दिखाई दिया, ठीक है। उस समय ऐसा हुआ कि यहाँ पे सब प्राइम जो मॉर्गेज होता है यहाँ पे वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये सब प्राइम यहाँ पे होता क्या, बात को समझो। देखो, जिनका यहाँ पे क्रेडिट जो हिस्ट्री नहीं भी होता है ना, उसको भी बैंक लोन देना यहाँ पे स्टार्ट कर दी। किस बेसिस पे? यहाँ पे कोलेटरल के बेसिस पे, मतलब कि कुछ जो है घर या फिर कुछ भी और चीज़ यहाँ पे मॉर्गेज को रख करके। अब अभी यहाँ पे समझो कि अभी यदि आप बैंक के पास जाओगे और यदि आप बोलोगे कि भाई मुझे यहाँ पे लोन चाहिए, तो बैंक क्या आपको यहाँ पे डायरेक्ट दे देगा? नहीं, बैंक सबसे पहले आपको चेकआउट करेगा सिविल स्कोर, कि आपका सिविल स्कोर कैसा है, मतलब एक तरह का क्रेडिट स्कोर कैसा है। यदि आपने पहले जो लोन लिया, क्या उस लोन को आपने टाइमली पेमेंट किया है, कोई आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया, ये सब तो बैंक चेक करता है ना। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय सब प्राइम मॉर्गेज के द्वारा बैंक आपको अच्छे पैसा बनाने के लिए वो यहाँ पे कम ब्याज में आपको लोन दे रही थी, क्योंकि यहाँ पे फेडरल जो रिजर्व है वो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को ही कम कर दिए थे। लेकिन हुआ क्या उस समय, तो बहुत से लोग यहाँ पर आपको हर कुछ जो है खरीदना स्टार्ट करते, जिससे आपको क्या हुआ कि जो हाउसिंग का जो प्राइस है वो यहाँ पर आपको डायरेक्ट मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे नीचे आ गया ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब एक तरह का यहाँ पे फ्री का मतलब घर, ठीक है, हम लोग ये बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, बैंक इतना यहाँ पे लोन देती है कि भाई बैंक का जो है खुद का जो यहाँ पर आपको जो कैश जो है ना वो यहाँ पर दिक्कत में आ जाता है। मतलब एक तरह का आपको लिक्विडिटी यहाँ पर कम हो जाता है। और जब जानते हो कि जब भी आपको यहाँ पे लिक्विडिटी जब कम होगा तो क्या होगा, तो भाई दिक्कत होगा, ठीक है, कैश का कमी यहाँ पे हो रहा है। तो फिर बैंक यहाँ पे क्या करता है कि आपको जो सीडीओ को, ठीक है, मतलब आपको अमेरिका की जो सीडीओ बैंक है उसे वो यहाँ पे ट्रांसफर करता है, जो यहाँ पे कोलेटरल बेसिस में वो यहाँ पे खरीदता है। और फिर वो यहाँ पर क्या काम करता है कि भाई जिससे मतलब बैंक जिसको लोन दी है उससे वो पैसा अब यहाँ पे लेगा, ठीक है, एक तरह का। अब यहाँ पे सीडीओ कैसे चलता है तो मैं बता दूं। देखो, सीडीओ में क्या होता है कि बड़े बड़े आपको इन्वेस्टर, अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बाहरी भी आपको इन्वेस्टर हो, मतलब यहाँ पे भारतीय भी कोई होगा, ठीक है, बड़ा पार्टी, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है,
मतलब हर देश से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो बैंक है वो यहाँ पे सीडीओ को अपना जो लोन है वो यहाँ पे बेच रही है कि भाई देखो मेरे पास कैश की कमी है, आप मुझे कैश दे दो और मैं आपको ये लोन मतलब आपको ट्रांसफर कर देता हूँ और आप इस आदमी से लोन का पैसा आप यहाँ पे ले लेना। और यहाँ पे सीडीओ को भाई लगा कि चलो भाई मेरा यहाँ पे फायदा का चीज़ है। और उस समय क्या था ना कि भाई सीडीओ को मतलब जो सीडीओ का पैसा है वो यहाँ पे आपको डेफिनेटली उनको मिलता ही मिलता था, मतलब कोई फॉल्ट नहीं होता था। लेकिन फिर यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो सीडीओ को जो है ना लगता है कि भाई यहाँ पर कुछ दिक्कत हो सकता है, तो फिर वो यहाँ पर आपको क्या करती है, एक कंपनी से बात करती है, ठीक है, जिसका नाम क्या जानते हो, AIG। और इनका सबसे बड़ा यहाँ पे रोल है मार्केट को क्रैश करने में। AIG यहाँ पे क्या करती है, जो आपको अमेरिका के उस समय सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में से एक थी, वो यहाँ पर लाती है एक इंश्योरेंस कंपनी, मतलब एक यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका नाम क्या रहता है, CDS, यानी कि यहाँ पे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ठीक है। ये एक तरह का ऐसा पॉलिसी था जहाँ पर आपको ये कंपनी डायरेक्ट ये क्लेम करती थी कि देखो यार यदि आपको सीडीओ वाले का जो भी पैसा नहीं मिल रहा है ना, तो मैं आपको यहाँ पर इंश्योरेंस कर रहा हूँ, ठीक है, यदि नहीं होता है तो मैं आपका पैसा यहाँ पे रिफंड करूँगा। तो भाई यहाँ पर जो भाई सीडीओ भी अब यहाँ पे पूरा आपको फ्री हो चुकी है कि चलो भाई अब मुझे यहाँ पे क्या दिक्कत है, जब यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जब मुझे पैसा दे रही है तो चलो भाई बैंक भी स्टार्ट हो गई, अब फिर आपको ये भी स्टार्ट हो गई, हर तरह से यहाँ पे स्टार्ट हो गई, ठीक है। और ये पूरा काम आपको लगातार चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि भाई यहाँ पे फेडरल जो रिजर्व है वो यहाँ पर आपको 0.25% से बढ़ा करके कर देती है इंटरेस्ट रेट आपको 5.25%। अब यहाँ पे गेम में ट्विस्ट आ चुका है, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे 0.2% से बढ़ करके भाई 5% से भी ज़्यादा यहाँ पे हो चुका है। तो अब क्या होगा, अब देखो जो लोग का यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री कुछ भी नहीं था, जिनका इनकम कुछ खास नहीं था, अब वो कैसे लोन को यहाँ पे चुकाएगी, और वो सही में लोन को यहाँ पे चुका भी नहीं पा रही थी। और वो यहाँ पर एक ऐसा हाल हो चुका था कि भाई यहाँ पे मतलब कि लोग जो है ना पैसे को यहाँ पे देना ही नहीं चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि भाई जो घर का जो यहाँ पे मॉर्गेज कर रहे थे वो घर का जो कीमत है ना वो यहाँ पे लोन से भी कम हो जा रहा था। अब जैसे कि मान लो यदि आपका लोन 10 लाख का है, ठीक है, और आपका घर 5 लाख का है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई आप मेरा घर ले लो, ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पर मतलब यहाँ पे मेरा कुछ फायदा ही हो रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ये भाई सोचोगे ना कि 10 लाख का लोन है, 5 लाख घर है, तो भाई इससे अच्छा आप घर बेच दो, मुझे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और वही चीज़ यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। और इसके कारण 2008 में इतना बड़ा मार्केट में क्रैश होता है। और आप सोच भी नहीं सकते कि उस समय यदि यहाँ पर AIG को, यदि यहाँ पे फेडरल जो रिजर्व है, मतलब यदि आपको अमेरिका की जो सरकार है यदि वो यहाँ पे नहीं बचाती, तो भाई बहुत बड़ा यहाँ पे गेम हो जाता और इस तरह का कुछ यहाँ पे क्रैश देखने को मिला। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि 2012 में यही जो कंपनी, जो हालत इसका खराब हो चुका था, वो कंपनी पूरी तरह से यहाँ पे रिकवर भी हुई और फेडरल जो रिजर्व को यहाँ पे प्रॉफिट भी बना कर दी। और इसके कारण क्या होता जानते, जब उस समय क्रैश हुआ था ना, तो एक बड़ा बैंक अमेरिका का वो यहाँ पे बैंक करप्ट आपको हो गया था। आप सोच सकते हो इस तरह का कुछ यहाँ पे माहौल था मंदी का। और अभी मैं बता दूं कि जो टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर एक बड़े इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है आपको हैरी डेंट है, जिनका उम्र आपको 71 ईयर का है ना, उनका यहाँ पर ये बोलना है कि देखो यार यहाँ पर 2008 से भी बड़ा मार्केट क्रैश होते हुए दिखाई दे सकता है ये 2025 में। आप लोग सोच सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि इनका मेन टॉपिक क्या जानते हो कि ये जापान में भी जब आपको .com जब क्रैश होने वाला था, वो पहले ही यहाँ पे ये बोल रहे थे कि भाई यहाँ पर क्रैश होते हुए दिखाई देगा, और वही चीज़ ही यहाँ पे देखने को मिला। इसलिए मतलब मार्केट को भरोसा है कि जब भी इनका इस तरह कुछ बयान आता है तो ये सच में यहाँ पर पॉसिबल होता ही होता है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ इनका यहाँ पे बोलना है, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ पे समझें तो इनका यहाँ पे यही बोलना है कि देखो कोई भी चीज़ यहाँ पे तुरंत यहाँ पे ब्लास्ट नहीं होता, ठीक है, वो टाइम लेता है और एक समय एक मतलब बड़ा होकर तब फटता है, ठीक है, और लोगों को यहाँ पे बर्बाद करता है, तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं। और यहाँ पर वही चीज़ उनका बोलना भी है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। यदि आप सही से समझोगे तो इनका डायरेक्ट यहाँ पे ये बोलना है कि देखो यहाँ पर अभी इस तरह का गिरावट हो सकता है कि S&P जो है ना वो यहाँ पर 86% तक आपको हाईएस्ट लेवल से क्रैश हो सकता है। जो यहाँ पर आपको नैस्डैक है वो यहाँ पे 92% तक यहाँ पे क्रैश होते हुए दिखाई दे सकता है अपने हाई के लेवल से। और उनका यहाँ पे ये भी बोलना है कि देखो जिस तरह का अभी जो यहाँ पर मार्केट में गेन हो रहा है ना, वो यहाँ पे डाउन टर्म के लिए कभी भी आपको घूम सकता है, मतलब कभी भी वो नीचे की तरफ वो आपको आ सकता है और इतना बड़ा यहाँ पे ड्रॉप दिखा सकता है। इसलिए वो साफ तौर से वो यहाँ पे अमेरिका को ही यहाँ पे जिम्मेदार जो है ठहरा रहे हैं कि यहाँ पे अमेरिका की वजह से ही फिर से मार्केट में एक बड़ा क्रैश होते हुए दिखाई देगा।
जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। 2006 में क्या हुआ, 2007, 2008, ठीक है, जो जो कुछ मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इससे ज़्यादा ही मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो देखो यही एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया है। और आज के दिन मैं बता दूँ कुछ बेसिक चीज़ में कि यहाँ पर इन्फ्लेशन जो डाटा अपने भारत का है वो यहाँ पे शानदार आते हुए दिखाई दिया, ठीक है। 4.75% नंबर दिखाए, मतलब जो फोरकास्ट था उससे भी कम आए, जो यहाँ पे पर साल जो था उससे भी कम आते हुए दिखाई दिए। तो हर कुछ से यहाँ पर आपको अच्छा रिटेल का इन्फ्लेशन डाटा देखने को मिल रहा है अपने भारत का। तो ये कुछ मेन टॉपिक था जो मैंने शेयर किया है, ठीक है। और इनके बाद को आप लोग जरूर से स्टडी कर सकते हो जो मैंने शेयर किया है। बाकी आप लोग इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, देखो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, ठीक है। और इस मेहनत को आप लोग जरूर से यार यहाँ पे जो है उत्साह कर सकते हो, मतलब कि आप लोग से यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर करना, ठीक है। जो यहाँ पर मार्केट को लेकर के फोकस रखते हैं ना उनको शेयर कर दो। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए यार धन्यवाद।